जी कामड़ जी, आज की जो ये मीटिंग हुई है और ये क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में एक बार विस्तार से चर्चा करें। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की भिवानी शहरिया एरिया और ग्रामीण एरिया की दोनों एरिया कमेटी की मीटिंग थी। भिवानी विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने ये हमारे पार्टी सदस्यों की मीटिंग बुलाई है। हमारी पार्टी जिला कमेटी ने तय किया है कि भिवानी विधानसभा का चुनाव आगामी अक्टूबर में जो चुनाव होंगे वो लड़ने का फैसला किया है। और ये चुनाव हमारी दोनों वामपंथी पार्टियों की तरफ से CPIM और CPI की तरफ से लड़ने का फैसला किया है। हमारे वामपंथ की ये राय है कि हरियाणा में भाजपा को हराया जाए, क्योंकि भाजपा एक जन विरोधी पार्टी है, किसान मजदूर आम जनता की विरोधी पार्टी है और वो कॉरपोरेट के धंधा सेठों के पक्ष में अपनी नीतियां लागू करती है। और उससे जो असंतोष पैदा होता है जनता में, उस असंतोष को बांटने के लिए अपनी तरफ से जो आक्रोश है उसको बांटने के लिए वो उनमें जाति और धर्म की फूट डालती है। और भाजपा ने देश के संविधान, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, संघीय ढांचे और हमारी संस्थाओं को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई आने वाले समय में की नहीं जा सकती। इसलिए उसको हरियाणा की सत्ता से जितना जल्दी हो सके वो बेदखल किया जाए और हरियाणा में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जनहितैषी सरकार बनाई जाए। उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो तमाम भाजपा विरोधी ताकतों को, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतों को इकट्ठा करके आने वाले चुनाव में भाजपा को हराए। लेकिन कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वामपंथ जो हरियाणा में है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहा है और तमाम पिछले 10 सालों में मजदूरों के, किसानों के, आम जनता के, कर्मचारियों के जो लड़ाई लड़ी है वामपंथ ने, उसकी एक हरियाणा में शाख है। और सब जगह उसके कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 1500 वोट हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो वामपंथ को विश्वास में लेके नहीं चल रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी के प्रति सचेत रहे और वामपंथ उसको सहयोग करने को तैयार है। परंतु वामपंथ एक राजनीतिक ताकत होने के नाते कुछ सीटें हरियाणा में विधानसभा की लड़ना चाहता है। और भिवानी की सीट इसलिए तय की है कि हमारी पार्टी ने और हमारी पार्टी के जो जनसंगठन हैं, स्वतंत्र रूप से किसान मजदूर महिला मोर्चा, उन्होंने लगातार 10 साल तक एक विपक्ष की भूमिका निभाई है और गरीब लोगों के आंदोलनों में हमेशा खड़े रहे हैं, गरीब आदमी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो लड़ाई है आगामी विधानसभा की, यहाँ दोनों पार्टियां भी चुनाव लड़ेंगी, भाजपा भी लड़ेगी और कांग्रेस भी लड़ेगी और वामपंथी पार्टियां भी लड़ेंगी। तो इसलिए जो अमीरों की पार्टी है, हम कांग्रेस को भी अमीरों की पार्टी मानते हैं, लेकिन भाजपा के साथ उसको कंपेयर नहीं करते, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य भाजपा का जैसे एक कट्टरपंथी धार्मिक राज्य बनाने का जो इरादा है वो कांग्रेस का नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक की नीतियां लागू करती हैं। नीतियां आर्थिक दोनों की एक हैं। इसलिए हम वामपंथ को मजबूत करके नीतियों को बदलना चाहते हैं। कॉरपोरेट के पक्ष में, धन्ना सेठों के पक्ष में जो नीतियां हैं वो आम जनता, किसान मजदूर आम जनता के पक्ष में लागू हों। और उसके लिए वामपंथ ही एक वैकल्पिक आर्थिक नीतियों का जो प्रारूप है वो जनता के सामने रखता है। और हमारी जो वोटर हैं, गरीब जनता, गरीब मेहनत कश किसान मजदूर, वो हमारी ताकत है। वो बड़ी धन्ना सेठों की पार्टी के साथ जो लगा हुआ है, उसी से हम अपील कर रहे हैं कि एक वैकल्पिक राजनीति के लिए वामपंथ को विधानसभा में पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि वामपंथ ही आगामी समय में जो एक गैर भाजपा धर्मनिरपेक्ष सरकार बनेगी, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए, बाहर आंदोलन करने के लिए वामपंथ की ताकत बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि हरियाणा की जनता में वामपंथ मजबूत होकर के एक वैकल्पिक आर्थिक नीतियां लागू करे। वरना क्या होगा कि भाजपा दोबारा से फिर मजबूत हो जाएगी विपक्ष में रहते हुए भी, और वो एक वैकल्पिक नीतियां लागू नहीं होने देगी। इसलिए वामपंथ की ताकत बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है इस समय भाजपा को हराने के साथ साथ। इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि
कि भिवानी विधानसभा में जहां हमने लगातार लड़ाइयां लड़ी हैं गरीब जनता की, मजदूर किसानों की, आम जनता की, चाहे वो पानी बिजली का सवाल है, चाहे किसानों की खेती का सवाल है, मजदूरों की मजदूरी मनरेगा का सवाल है, भवन निर्माण का सवाल है, इन तमाम मुद्दों पर, कानून व्यवस्था की स्थिति है शहर में, उन तमाम मुद्दों पर हमने पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ी है। और हम चाहते हैं कि गरीब जनता एकजुट होकर के अमीरों की पार्टी का मुकाबला करें, ताकि ये जो कॉरपोरेट पक्ष नीतियां हैं, बड़े धन्ना सेठों के पक्ष की नीतियां हैं, वो आम जनता के पक्ष में नीतियां आ सकें। हमारा जो जनता की राजनीति है, जनता का पलड़ा है, ये मजबूत हो सके, अमीरों का पलड़ा कमजोर हो। इसके लिए जरूरी है वामपंथ बीच में आना, और वामपंथ ही, विशेषकर सीपीएम सीपीआई ही देश में वैकल्पिक आर्थिक नीतियां लागू कर सकती है जो कॉरपोरेट पक्ष नीतियों के खिलाफ, और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना करके, आपस में मेहनतकश का भाईचारा बना करके एक अच्छा भारत का भविष्य का निर्माण कर सकती है। वामपंथ ही वास्तव में दक्षिण पंथ के खिलाफ एक विकल्प है, और इस विकल्प को मजबूत करने के लिए, इस विकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये हमने फैसला किया है। हमारी अपील है गरीब जनता से कि वो सीपीआईएम और सीपीआई का जो कैंडिडेट होगा, हमारा साझा उम्मीदवार, 2-4 दिन में घोषणा कर दी जाएगी, उसके साथ लग करके यहाँ गरीबों की ताकत बढ़ाई जाए, ताकि प्रशासन पर भी उसका दबाव हो, और जो समस्याएं हैं, पीने का पानी गांव में आज नहीं मिल रहा, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा, बिजली की बड़ी भारी दिक्कत होती है शहर में, जो पानी है वो बहुत गंदा आ रहा है, सीवरेज का पानी मिला हुआ है, और अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। और भी बहुत सी समस्याएं हैं, राशन कार्ड का सवाल है, परिवार पहचान पत्र में आय ठीक नहीं हो रही, लोग रोजाना मारे फिर रहे हैं, भवन निर्माण की कापियां नहीं बन रही, उनको मजदूरों को सुविधा